वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानेंगे ताल नवमी तिथि का महत्व एवं इस ताल नवमी तिथि हम सभी सत्संगियों के साथ साथ संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी क्यों है। इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं ताल नवमी को इतने हर्ष उल्लास के साथ क्यों मनाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं भादो शुक्ला पक्ष की राधा अष्टमी के बाद जो नवमी शुरू होता है और उस नवमी जो सूर्योदय के साथ सूर्योदय को छूता हुआ जो तिथि शुरू होते हैं और उस तिथि को लिया जाता है। आज जो ताल नवमी आज से ये 11 सितंबर 2024 से शुरू होता है और फिर 12 सितंबर सूर्योदय के साथ ये 12 सितंबर 2024 ताल नवमी को मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है। इस ताल नवमी के दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यताओं में खास करके हमारी पूरब भारत के जो पूर्वांचल हैं वहाँ पर एवं कुछ भारत के और अन्य जगह पर ताल नवमी के दिन एक पाल्म ट्री होते हैं। उसका एक फल है जिसे बंगला में ताल कहते हैं और वो उसी के गुड़ के द्वारा एवं उस जो फल है उस फल का रस निकल करके विभिन्न तरह का भोग तैयार किया जाता है और उसे भोग में लगाया जाता है एवं उस ताल नवमी तिथि पे उस ताल के बने हुए विभिन्न तरह के जो खाद्य सामग्री हैं उसे लेने का विधान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है साल में जब सीजन होती है इस पाल्म ट्री के जो फल का और इस तिथि में इसका जो विभिन्न खाद्य सामग्री बनाए जाते हैं उसको ग्रहण करने से मेधा शक्ति चेतन शक्ति की वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी अनेकों कहानियां हैं कि इस ताल नवमी का व्रत का पालन करते हैं। इस दिन कुछ लोग लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। इस तरह से अनेकों ऐतिहासिक परंपरा है। कुल मिलाकर के ये सब हमारी स्वास्थ्य को सुंदर बनाने का एक रास्ता है और जिस रास्ता को हमारे मुनि ऋषि एवं हमारे धर्म गुरुओं ने हम लोगों को विभिन्न तरह से इसके बारे में बताया गया है। आज हम मूलतः जो सत्संगियों के लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो जन्म हुआ वो बंगला में 1295 भादो महीने के शुक्ला पक्ष के ताल नवमी तिथि पर सुबह 7:05 में दिन शुक्रवार और उस समय ब्रिटिश से आक्रांत भारतवर्ष अखंड भारत वर्तमान में वो पार्ट
बांग्लादेश के अधीन में है, हिमायतपुर पाबना डिस्ट्रिक्ट, वो ठाकुर जी का जन्म स्थान है। और इसी ठाकुर जी के जन्म तिथि भी ताल नवमी है। इसलिए ठाकुर जी की इस तिथि को मनाते हुए इससे ताल के भोग का भी प्रयोग किया जाता है एवं ताल से बने हुए विभिन्न वस्तुओं को ठाकुर जी के भोग में लगाया जाता है। और इस ताल नवमी तिथि का पालन करने का जो तरीका, किस तरह से पालन किया जाता है, सभी सत्संगी गुरु भाई ताल नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त जग जाते हैं। जगने के बाद चारों ओर का वातावरण एक मनोहर हो जाता है। सभी लोग नाम ध्यान भजन कीर्तन में मग्न होते हैं। फिर 10 वर्ग अवतार का जो स्तव है वो किया जाता है और उसके बाद वेद मांगलिक का भी पाठ किया जाता है देवघर में। एवं जहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। सब लोग सुबह उपस्थित होते हैं और एकत्रित होकर के सबसे पहले तिथि 7:05 में शुरू करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम के ध्वनि के साथ साथ इस बार 137 ताल नवमी तिथि मनाया जा रहा है। कहीं कहीं पर एक एक पुष्प ठाकुर जी के उपलक्ष्य में उनके चरण में निवेदन करते हैं और जयकार, उलूध्वनि, शंख ध्वनि और वंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि एक एक व्यक्तियों का एक एक कार्यभार दिया जाता है। और ऐसे 137 बार या कोई शायद केवल 37 बार करते हैं। इस तरह से करने के बाद फिर सभी लोग बैठ करके सुबह का प्रार्थना, फिर विधिवत नाम ध्यान, फिर पवित्र ग्रंथ आदि का पाठ किया जाता है। पाठ करने के बाद फिर भजन कीर्तन जो भी करके यहाँ पर सुबह का इस कार्यक्रम को यहाँ विराम दिया जाता है। और जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर प्रसाद सबको वितरित करते हैं। एक हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। फिर शाम को आलोक सज्जा किया जाता है, दिया जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाए जाते हैं और शाम को भी भजन कीर्तन से वातावरण को मुखरित करते हैं। इस तरह से ताल नवमी तिथि को पालन किया जाता है। और इस तिथि को पालन करते हुए हम लोग चिंतन करते हैं कि पूरा साल बीत गया, इस साल में हमने अपने लिए क्या किया, अर्थात अपने का मतलब अपना मानिए ठाकुर। हमने अपने लिए क्या किया, ठाकुर के लिए क्या किया, क्योंकि जब हम अपने लिए करेंगे वही ठाकुर का ही होगा। और अपना कौन? ठाकुर। अपना कौन? स्वयं मालिक कोई सत्य। उन्हीं के लिए हमें कुछ करना होता है। तो ये जो ताल नवमी तिथि है
भाद्र शुक्ल पक्ष का अष्टमी के बाद का जो तालनवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी महत्वपूर्ण इस मायने में हो गया कि परमदयाल श्री ठाकुर जी का जन्म माता मनमोहिनी की कोख से अंग्रेजी 1888 सुबह 7:05 दिन शुक्रवार हुआ था। इसीलिए यह दिन और भी आनंदमय हो गया। और इस बार 2024 में जन्म तिथि पहला और उसके बाद 15 सितंबर 2024 को जन्म दिवस के रूप में जगह जगह पे सत्संग, मंदिरों में सत्संग, विभिन्न जगह पे आनंद उत्सव हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। हम सबके लिए ये सौभाग्य का दिन होता है। ठाकुर जी के जन्म दिवस, जन्म तिथि के उपलक्ष्य पर लोगों को हम लोग सेवा दें, लोगों के जीवन में जो हम लोग ठाकुर जी की वार्ता को पहुंचाएं, जिस आशा और उम्मीद हम लोगों के साथ के लिए परम दयाल किए थे, उस बात को मूर्त करने के लिए हम कितना जमीनी लेवल तक हम पहुंचते हैं, इसके बारे में भी हम सबको चिंतन करने की ज़रूरत है। आज की वर्तमान परिस्थिति में हम लोग अगर ठाकुर जी को उस बात को ध्यान नहीं देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा हम सबके लिए इस धरती पर जो स्थान है वो दुर्लभ हो जाएगा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? जब लोग सत्य और सत्य राह पर चलने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, नहीं चलेंगे, तो दुष्टों की संख्या वृद्धि प्राप्त होगी, और जिससे समाज कलुषित होगा, और जिससे हम लोग भयभीत हो जाएंगे और जीवन चलना कठिन हो उठेगा। वंदे